Assalamu alaikum. Today our lecture number 2 is taken from chapter 2, that is addition of vector. तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर, और उसमें हमने देखना है कि एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स को भी देखेंगे, और हम इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और नल वेक्टर को भी देखेंगे कि नल वेक्टर कैसे यहाँ पे शो किया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 2.3 पे, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो लेट अस स्टार्ट। टॉपिक नंबर 2.3, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड देख लिया कि हमने वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, बाय सिंबॉलिकली, बाय ग्राफिकली। हमने दो मेथड देखे। तो यहाँ पे हमने देखना है कि अब दो वेक्टर्स अगर आ जाते हैं तो उनको आपस में ऐड कैसे किया जाए, और उनकी अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो वो डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाए, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉपिक नंबर 2.3 में दो वेक्टर्स अगर सपोज किए जाते हैं कि वेक्टर ए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा रहा है वेक्टर ए विद एन एंगल थीटा ए, ठीक है। इसी तरह वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है विद एन एंगल, ठीक है, और हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वेक्टर की रिप्रेजेंट की जा रही है वो वेक्टर बी से रिप्रेजेंट की जा रही है, जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे शो की जा रही है यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया वेक्टर बी रिप्रेजेंटेशन, और ये वेक्टर ए रिप्रेजेंटेशन, दोनों को मैंने क्या करना है अब ऐड करना है। तो यहाँ पे भी हमने मैथमेटिकल यहाँ पे लिखा, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे रिजल्टेंट का, जो कि आर इक्वल टू ए प्लस बी कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने जब इसको ग्राफिकली एडिशन करनी है तो ग्राफिकली कैसे ऐड करेंगे, तो जो कि हमने यहाँ पे ऐड करके शो किया क्या है। तो ये दो वेक्टर्स अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा होता हूँ तो क्या करता हूँ, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। जब मैंने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसी फर्स्ट वेक्टर के हेड पे हम क्या करते हैं, सेकंड वेक्टर की टेल ड्रॉ करते हैं, और विद एन एंगल ऑफ थीटा बी, ठीक है। तो जो सा ए हमने वेक्टर ड्रॉ किया था वो थीटा जो सा था वो थीटा ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरह जो हमने बी वेक्टर थी वेक्टर ए पे रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर ए पे हमने ड्रॉ किया है, वो थीटा बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ए वेक्टर था और बी वेक्टर था, दोनों को हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब हमने इसके एडिशन का रिजल्ट देखना है कि वो कैसे ड्रॉ किया जाए, तो उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। तो वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो हमारे पास फर्स्ट की टेल होती है, उसको ज्वाइन कर दिया जाता है लास्ट के हेड के साथ। लास्ट वेक्टर जो भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, तो हम टू वेक्टर की जो लास्ट हेड आ रहा है उस पर हम लेके जाके इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है जो कि यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सा प्रोसेस फॉलो किया गया है, ये हेड टू टेल मेथड फॉलो किया गया है, जिसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो जिसमें हमने देखा था कि एक वेक्टर ए ड्रॉ किया, जिसकी हेड पे हमने दूसरे की टेल रखी, फिर इसी तरह अप टू सो ऑन कंटिन्यू हम रख सकते हैं। जितने वेक्टर हमने ड्रॉ करने हैं तो वो हम इस तरह कंटिन्यू ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास अप टू सो ऑन सी वेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए। उसके बाद हमने जब सी ड्रॉ किया, उसकी हेड पे हमने डी ड्रॉ कर दिया, उसकी हेड पे हमने ई ड्रॉ कर दिया। इस तरह हम ड्रॉ करते जाएंगे। लास्ट में हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट का हमने टेल लेनी होती है और लास्ट का हेड लेना होता है, और दोनों को ज्वाइन करना होता है। तो हम यहाँ से जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों यहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो कि ज्वाइन करेगी, फर्स्ट का टेल होगी और लास्ट का हेड होगा, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट टोटल का शो किया जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में भी यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। वेक्टर में बी एडेड ज्योमेट्रिकली बाय ड्राइंग देम टू कॉमन स्केल, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था, कॉमन स्केल के मेथड से हम इसको ड्रॉ किए जाते हैं, उसको पहले स्केलिंग की जाती है, फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरह वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे, बी ड्रॉ करेंगे, जितने वेक्टर हमारे पास होंगे उसी तरह हम उसके हेड पे ड्रॉ करते जाएंगे। प्लेसिंग दैम हेड टू टेल मेथड, ठीक है, उसी मेथड से हम इसको प्लेस करेंगे। ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द, ठीक है, लास्ट वेक्टर। तो हमारे पास इसको हम कहते हैं समीशन शो करते हैं, जो कि ए प्लस बी यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड में शो किया था। तो हमने बाय ग्राफिकली भी देख लिया कि हमने वेक्टर को कैसे ऐड करना है, बाय रिजल्टेंट मेथड। तो वो हमारे पास हेड टू टेल रूल मेथड होता है, ठीक है। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है। तो अब उसकी प्रॉपर्टी कुछ देखते हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होती है।
तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका सब हेडिंग है 2.3.2। तो इसमें हम देखेंगे वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि वेक्टर एडिशन जो सा है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो वो हमने बाय मैथमेटिकल तो हमने देखा होगा, ठीक है, कि आर इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। किसी भी मैग्नीट्यूड को हम ऐड करें, बेशक वो 3+2 हो या 2+3 हो, तो आंसर 5 ही आता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हमारे पास वही कम्यूटेटिव को प्रूव करता है। लेकिन हमने ग्राफिकल देखना है कि वो ग्राफिकली कैसे प्रूव होता है, तो वो यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन ओबे दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, ठीक है। That the order in which the vector are added has no physical significance। तो वेक्टर हम ऐड करते हैं तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस फिजिकली नहीं होती। तो इसी तरह हम देखते हैं कि when two vectors or more vectors are added together they must all have the same unit। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और या तीन वेक्टर हैं या उससे ज़्यादा वेक्टर हैं, ठीक है। तो उसका सेम हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है। एंड दे आल मस्ट हैव द सेम क्वांटिटी, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी। अगर मैं वेलोसिटी को ड्रॉ कर रहा हूँ तो वेलोसिटी ही होनी चाहिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट ही हमारे पास शो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि हमारे पास सेम क्वांटिटी होना चाहिए और सेम यूनिट की क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं ए वेक्टर को, जिस तरह मैं पिछली स्लाइड में ड्रॉ किया था, ए वेक्टर को ड्रॉ किया था विद एन एंगल ऑफ थीटा ए, ठीक है। इसी तरह बी वेक्टर को ड्रॉ किया है विद एक्सिस ड्रॉ किए थे हमारे पास, जो कि ए की हेड पे हमने एक्सिस ड्रॉ किए थे, जिसकी मदद से हमने एंगल फाइंड किया था थीटा बी। थीटा बी के एंगल से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ बी ड्रॉ किया, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो इसी तरह हमने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ किया था, जो कि फर्स्ट का ए, जिस तरह ए का हमारे पास टेल था, ठीक है, और लास्ट का जो सा हमने हेड ज्वाइन किया था, दोनों को आपस में यहाँ पे ज्वाइन कर दिया था। तो ये हमारे पास क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह अगर मैं बी प्लस ए करना स्टार्ट कर दूँ, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको पहले हम लिखते हैं तो उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो बी को पहले लिखा हुआ है तो बी को हम पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो जो कि यहाँ पे शो हो रहा है विद एन एंगल ऑफ थीटा बी। तो हमारे पास यहाँ पे जो सा एंगल पाया जाएगा वो थीटा बी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसी के एक्सिस पे हम क्या करते हैं, इसी पे हेड पे हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं और एक एंगल थीटा ए के हिसाब से हम एक वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वेक्टर ए भी हमने उसके हेड पे ड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हम उसका रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं फर्स्ट का टेल देखूँ, ठीक है, जो कि फर्स्ट वेक्टर है बी, उसी तरह लास्ट का हेड देखूँ जो कि लास्ट है हमारे पास ए, तो हमने फर्स्ट की टेल लेके लास्ट का जो हेड है उसको हमने वहाँ पे ड्रॉ कर देना। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे भी यही डायरेक्शन आ रही है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट सेम आ रही है। तो हमारे पास बाय प्रूव हो गया कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इन एडिशन ऑफ वेक्टर में, जब एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर किया जाता है तो उसमें सेम आती है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, बेशक वहाँ पे ए प्लस की बी किया जाए या बी प्लस ए किया जाए, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो अब हम मूव करते हैं अपने सब हेडिंग की तरफ, जो कि 2.3 टॉपिक की सब हेडिंग है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर आ जाएं तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे इस स्लाइड में देखना है और इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल डायग्राम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है दी रूल फॉर वेक्टर ऑफ एडिशन कैन बी एक्सटेंडेड। तो वो जो सा हमने पीछे रूल पढ़ा था कि वेक्टर जिस तरह ऐड किया जाता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसमें हमने जिस तरह हमने देखा था दो वेक्टर्स को ऐड किया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, मोर देन टू वेक्टर्स, जो जितने भी वेक्टर्स होंगे उस तक वो रूल अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, ए बी सी एंड डी, और जो कि एक्स वाई प्लेन में 2 डायमेंशनल प्लेन में यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी तरह जिस तरह हमने पीछे दो वेक्टर्स को ऐड किया था, व्हेन मोर देन टू वेक्टर्स आर एडेड, तो इसमें क्या होगा, स्टिल सम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडिशन। तो सम जो सा है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं बी को पहले बना लूँ, ड्रॉ कर लूँ, या सी को पहले ड्रॉ कर लूँ, या डी को पहले ड्रॉ कर लूँ, या ए को पहले ड्रॉ कर लूँ, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करते हैं। तो इट डज नॉट मैटर इन विच ऑर्डर यूर पुट
these vectors the result will always the same, जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा उसमें सेम डायरेक्शन में शो किया जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, डिफरेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह हम इसकी इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन में क्या कहता है कि r इक्वल टू, जो कि रिजल्टेंट है r इक्वल टू b प्लस डी प्लस ए प्लस सी। तो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो की गई है, ठीक है, तो ये नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह हम देखते हैं b प्लस ए प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और रिप्रेजेंटेशन शो की गई है जो कि यहाँ पे नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह हम फर्दर ऑन मूव करते हैं जिसमें a प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीसरी रिप्रेजेंटेशन शो की गई है जो कि यहाँ पे नजर आ रही है। इसी तरह आप इसमें मल्टीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप बेशक पहले डी वेक्टर को ड्रॉ कर लें, उसके बाद हम ए को ड्रॉ करें, तो इस तरह भी हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए तो वो तीनों की तीनों या जितनी भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो सारी इक्वल होती हैं, विदाउट एनी डिपेंडेंट ऑन दी सीक्वेंस, सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो अब नेक्स्ट ऑन मूव करते हैं जिसमें हम ग्राफिकली इसकी डायग्राम के हेल्प से इसको देखते हैं कि हम ग्राफिकली इसको कैसे देख सकते हैं। तो जिस तरह कि हमने पीछे डिस्कशन की थी कि हमने 4 वेक्टर लिए थे, जिस 4 वेक्टर को हमने किया था कि वो ए था ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी था, तीसरा वेक्टर सी, इसी तरह जो सा फोर्थ वेक्टर था वो आपके पास क्या था, डी था। तो अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं तो ए वेक्टर में हमारे पास क्या होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो या हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, उसका एंगल भी डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे सपोज किया जो कि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है हमारे पास एक्सिस का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने इसको डिस्कस किया और सेकंड क्वाड्रेंट में इस चीज को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट यूज किया जा रहा है, ठीक है। और बी वेक्टर जब हमने ड्रॉ किया तो उसमें देखेंगे कि वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया जा रहा है विद एन एंगल। हमेशा जो एंगल लिया जाता है वो हम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 180 से हमेशा ग्रेटर होगा क्योंकि ये लाइन 180 की होती है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं अपने थर्ड वेक्टर की तरफ जो कि है सी वेक्टर। तो इसको हम कहते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया गया है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चीज ड्रॉ की गई है सी वेक्टर को, और विद एन एंगल जो कि थीटा सी होगा, जो कि हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ किया जाएगा, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं अपने लास्ट वेक्टर की तरफ जो कि फोर्थ वेक्टर है। तो फोर्थ वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया गया है, जिसको हम जीरो एंगल भी कहते हैं, और हमारे पास 360 एंगल भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास दोनों एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास फोर्थ वेक्टर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने फोर्थ वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन, किसी भी एंगल और किसी भी लेंथ पे बना दिया, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हमने पहले ऐड की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ऐड करना स्टार्ट करना है वन बाय वन। हमने देखा था कि कोई भी सीक्वेंस हम फॉलो करें हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो हमेशा सेम आता है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए वेक्टर को जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में था, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो हमने इसको क्या किया, सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में विद एन एंगल ऑफ जो कि आपके पास पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बनेगा, सेम एंगल के साथ हमने ए को ड्रॉ कर दिया। फिर हम सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारे पास जो वी वेक्टर, जो अदर वेक्टर आता है, सेकंड वेक्टर आता है, उसको हम फर्स्ट की हेड पे ड्रॉ कर देते हैं। तो फर्स्ट के हेड पे हमने सेकंड वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि बी वेक्टर है विद एन एंगल। क्योंकि ये एंगल आपको कैसे पता चलेगा, हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं इस ए के हेड पे, तो यहाँ पे एक्सिस बनते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो एंगल बनेगा इस एक्स न्यू एक्सिस के मुताबिक वो हमारे पास थीटा बी ही बनेगा, ठीक है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं, इस पे हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं बी वेक्टर के ऊपर। तो बी वेक्टर के ऊपर जब मैं एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सी वेक्टर ड्रॉ किया गया जो कि एंगल थीटा सी से ड्रॉ किया गया। लास्ट वाला हमारे पास अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ किया गया है जो कि डी वेक्टर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो कि यहाँ पे भी आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ किया जा रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट वेक्टर ड्रॉ कर दिया गया जो कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ किया गया,
ठीक है। तो ये हमारे पास चारों वेक्टर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद एट द एंड जो हमें फाइंड करना होता है एडिशन का रिजल्ट, वो विद द हेल्प ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने का मेथड हमने पीछे भी देखा था, इसमें भी वही है कि हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है उसको ज्वाइन किया जाता है विद द लास्ट वेक्टर का हेड। ठीक है, लास्ट वेक्टर आपके पास बेशक 4 वेक्टर हो लास्ट वेक्टर, या आपके पास 5th वेक्टर हो, 7th वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4th वेक्टर लास्ट वेक्टर है, तो हमने फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट के हेड तक एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर एरो हार्ट डाल दिया, तो हमारे पास वो क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसे हमें रिजल्टेंट कहते हैं। और ये ओवरऑल हमारे पास एडिशन का रिजल्ट आता है, जिसमें हमें पता चला कि हमारे पास एडिशन का रिजल्ट रिजल्टेंट वेक्टर आता है। तो यहाँ तक था हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय मोर देन 2 वेक्टर्स। तो हम इसको रिप्रेजेंट करने का देख लिया कि हमने कैसे 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर आपको नाम से पता चल रहा है, नल का मतलब होता है जिसमें आपके पास कोई मैग्नीट्यूड ना हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो, तो उसको नल कहा जाता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो वो आपके पास नल वेक्टर होता है। तो मैग्नीट्यूड की बात तो कर ली, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। तो डायरेक्शन के बारे में हम क्या कहेंगे कि डायरेक्शन इसकी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये किसी भी आर्बिट्रेरी रैंडम डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक नल वेक्टर है। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो हमें नहीं पता होगा ये कौन सी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है, एंड हैविंग आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, तो हमारे पास कोई भी रैंडम डायरेक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसका पहला पॉइंट हमारे पास जीरो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये यूजली डिनोट किया जाता है, जीरो के ऊपर हम वेक्टर का हेड डाल देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नल वेक्टर। ठीक है, तो सच वेक्टर आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मदद से ये हमें हासिल हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको एग्जांपल के तौर पे। तो एग्जांपल हम कह रहे हैं कि दो वेक्टर अगर हैं, ठीक है, जो कि एक वेक्टर है, एक उसका अपना ही नेगेटिव डायरेक्शन में वेक्टर हमने ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर और उसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, तो हमने दोनों को एड अप जब किया तो आपके पास रिजल्ट, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नल वेक्टर आएगा। ये मैग्नीट्यूड के हवाले से बात की जा रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन कोई भी रैंडम डायरेक्शन होती है, वो एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है, इसी तरह जी एक्सिस भी हो सकती है, और वो आपके पास नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, और आपके पास इस ऑल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, तो वो कहीं भी हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो नल वेक्टर का हमारे पास यही फायदा है कि उसकी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो यहाँ तक था हमारा नल वेक्टर। नाउ मूविंग टुवर्ड हमारा सब टॉपिक है 2.3.4। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन, जैसा हमने एडिशन देखी थी, तो सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखा जाए कि हमारे पास जिस तरह हमने दो वेक्टर्स लिए थे, उन दोनों को आपस में एड अप किया था और रिजल्टेंट ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे भी वही काम हम करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा एक सीक्वेंस देखना पड़ेगा हमें कि इसमें क्या किया जाता है। कि हम सपोज एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, तो एग्जांपल में देखेंगे ए वेक्टर हमें यहाँ पे ड्रॉ किया गया, ठीक है, जो एक्स और वाई प्लेन में हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हमने बी वेक्टर को ड्रॉ किया, तो अगर मैं करता हूँ ए, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, मुझे ए में से बी को निगलेक्ट करना है, माइनस करना है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, हमने इसके ऊपर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो करनी होती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए वेक्टर जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम करते ही एडिशन ही है, जिसमें हमने एडिशन वाला प्रोसेस किया था, लेकिन विद नेगेटिव ऑफ बी, बी का नेगेटिव। जहाँ पे भी हम फिजिक्स में नेगेटिव साइन यूज करते हैं, उसका मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी की ऑपोजिट डायरेक्शन कर देंगे और उसको ए में तब ऐड करेंगे जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स ऐड अप हो रहे हैं विद जो सेकंड वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ बी है। तो इसी तरह आप देखेंगे, पहले मैंने सबसे पहले ए को ड्रॉ किया विद एन एंगल ऑफ थीटा बी। तो इसी तरह जब हमने देखा कि हमारे पास
बी जो सा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बी को ऑपोजिट कर देते हैं, जो कि इसके बिल्कुल रेप्लिका आ जाता है, जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ बी। तो यहाँ पे जो सा नेगेटिव ऑफ बी लिखा हुआ है, तो ये आप देखेंगे तो नेगेटिव ऑफ बी। तो अब हमने क्या करना है, इस नेगेटिव ऑफ बी को ऐड करना है विद ए, जो कि फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने वेक्टर ड्रॉ किया, जिस तरह हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में देखा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी वही करना है कि पहला वेक्टर ड्रॉ किया। तो पहले वेक्टर ड्रॉ किया तो उसके ऊपर हमने नेगेटिव ऑफ बी, जो कि सेकंड वेक्टर था, उसका नेगेटिव डायरेक्शन में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है विद दी लेंथ। तो हमारे पास सेम लेंथ के ड्रॉ किया गया, क्योंकि यहाँ पे जब मैं एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी ये बी जो सा था वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मैंने ड्रॉ कर लिए, ए को ड्रॉ किया, साथ में नेगेटिव ऑफ बी को ड्रॉ किया। तब मैंने दोनों को जब रिजल्टेंट फाइंड करना है तो उसी तरह हमने फर्स्ट का जो सा हेड टेल है, ठीक है, फर्स्ट का टेल है और लास्ट का जो सा हेड है उसको स्ट्रेट लाइन से मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों को मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं कि, ठीक है, ये नेगेटिव ऑफ बी है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं कि दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, कि अगर मैं सीक्वेंस ही चेंज कर दूं, तो सीक्वेंस चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा। जिस तरह अभी हमने बात की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली अगर बात करूं यहाँ पे, तो सीक्वेंस अगर मैं चेंज कर दूं, जिस तरह बी को मैंने नेगेटिव किया था, तो यहाँ पे मैं अगर ए को नेगेटिव कर दूं तो अब क्या होगा। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर मैं बी को पहले लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, बी को पहले लिख लूँ और नेगेटिव ऑफ ए किया जाए, तब हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है और हमें बतानी है। तो यहाँ पे हमने देखना था प्रीवियस स्लाइड में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बी वेक्टर माइनस करते हैं ए वेक्टर के साथ। तो इसको मैं जब लिखूंगा तो वो कैसे लिखूंगा, इम्प्लाइज डैट कि आपके पास जो रिजल्टेंट है, ठीक है, उसको मैं क्या कहता हूँ कि वो बी वेक्टर ऐड हो रहा है, बी वेक्टर ऐड हो रहा है विद द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है वो अब सेकंड वेक्टर बन गया है। तो हमने इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर को ड्रॉ करना होता है। तो ए वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और हमने साथ में ए वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये ए वेक्टर ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो इसका अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, तो जो कि ये है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वाली स्लाइड से ही देखा कि हमारे पास ए वेक्टर ड्रॉ किया और उसको नेगेटिव हमने कर दिया। तो उसके बाद हमने ड्रॉ करना है बी वेक्टर को। तो बी वेक्टर के लिए हमें सेम एक्सिस ड्रॉ करने हैं, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और उसी तरह हमने क्या करना है, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ किया गया था पीछे भी, और इस डायरेक्शन में विद एन एंगल ऑफ थीटा बी। तो ये हमारे पास बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया गया। इसके बाद हम चलते हैं इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए। तो हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मैंने ड्रॉ करना होता है इसकी एक्सिस, तो एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, जो कि हमने बी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना होता है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर मैंने जब ड्रॉ किया तो हमें देखना होता है कि सेकंड वेक्टर जब ड्रॉ करता हूँ तो वो फर्स्ट की हेड पे आता है। तो मैंने बी वेक्टर को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं एक्सिस बनाऊंगा इमेजिनरी एक्सिस, तो हमारे पास क्या होगा, ये बी वेक्टर। तो मैं कलर चेंज कर लूँ तो हमारे पास ये वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सिस बन रहा है और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये देखेंगे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में ये चीज़ बनाई जा रही है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ए वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये ब्लू लाइन हमारे पास ए वेक्टर, जो कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर था। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट ऑन, जो कि रिजल्टेंट ड्रॉ करना होता है। तो हमने फर्स्ट का टेल दिखना होता है, लास्ट का हेड दिखना होता है। तो दोनों को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, ये आर आएगा, लेकिन ये पुराने वाले आर से नेगेटिव होगा, क्योंकि पुराने वाला हमारे पास इस डायरेक्शन में था, तो ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हमें यही शो कर रहा है कि हमारे पास ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, रिजल्टेंट हमारे पास ऑपोजिट आता है। डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो ये बस इसमें यही फर्क था कि कम्यूटेटिव यहाँ पे
एग्जिस्ट तब करती है जब नेगेटिव डायरेक्शन की बात की जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर 2 हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा और उसकी सब हेडिंग्स में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और नल वेक्टर और एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर को देखा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।